नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एक नया सीरीज जिसका नाम है एट डेथ ऑफ स्पाइडरमैन का 4th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि डूम ने अर्थ को बचाने के लिए स्पाइडरमैन को इस अर्थ का चैंपियन बना दिया और साथ ही उसे 8 बार पुनः जीवित होने का चांस दिया, जिसमें स्पाइडरमैन ने अब तक 3 चांसेस इस्तेमाल कर दिए और 3 स्काइलर सिटर को हराया है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम पीटर पार्कर को देखते हैं जो कुछ बना रहा था और तब वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है जो मैं बना रहा हूँ उससे मुझे पता चलेगा कि भविष्य में साइरस कब अपनी टाइम ट्रेवल विंडो खोलने वाली है। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है ये जो स्पेल तुमने बनाया है वो इस डिवाइस के अंदर ठीक से बनना चाहिए। जिस पर पीटर कहता है मैंने इसके अंदर टाइम फिट किया है ताकि मैं अगर भूल गया तो ये टाइमर अब तक काम कर सके। लेकिन इसके अलावा एक और बात है और वो ये है कि मैं मरने से कैसे बचूं। जिस पर स्ट्रेंज कहता है यही बात तुम मुझे बताओगे। जिस पर पीटर कहता है अब तक 3 स्काइलर सिटर आ चुके हैं और उनसे लड़ने के लिए 3 रीड्स का इस्तेमाल हो चुका है। मैं ग्रेविटी गाय से लड़ा और फिर उस बंदे से लड़ा जिसके लिए साइज से सब कुछ है और फिर ये ग्रैंडमट आई। इन तीनों को हराने के लिए मुझे 3 बार मरना पड़ा और फिर 3 बार पुनः जीवित होना पड़ा। ये कोई आसान काम नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं जीत सकता हूँ पर इन सब में मैं मरने से कैसे बचूं। जिस पर स्ट्रेंज कहता है ये मुझे भी पता नहीं। जिस पर पीटर कहता है क्या नहीं पता, मैंने हर एक स्पेल को याद किया है उस बुक से जो तुमने रिकमेंड किया था और मुझे लगता है कि इन स्काइलर से लड़ने का कोई और रास्ता होना चाहिए। जिस पर स्ट्रेंज कहता है तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तुम्हें मरना ही होगा और इसलिए रीड का काम आता है। ये एक तरह की परीक्षा है और हमने इस पर बात की थी। ये स्काइलर्स वो बींग्स है जिनके पास गॉडली पावर्स है। तो तुम्हें वाकई लगता है कि तुम ऐसे ही बिना कोई कीमत चुकाए उन्हें हरा सकते हो। जिस पर पीटर कहता है मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि इन सब के सामने खड़े कैसे रहे। जिस पर स्ट्रेंज कहता है मैं बस ये फोकस करता हूँ कि किस तरह ये कोवर्नेट फेल ना हो और उसके लिए जो पीड़ा भुगतनी पड़ेगी वो चलेगी। तभी पीटर स्ट्रेंज से पूछता है ये कोवर्नेट का चक्कर क्या है। जिस पर स्ट्रेंज कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि एक कोवर्नेट है जो इस कैस्केट को पकड़ के रखता है। जिस पर पीटर कहता है ये कैस्केट क्या है तो मुझे समझा सकते हो। जिस पर स्ट्रेंज कहता है अगर कोवर्नेट फेल हुआ तो कैस्केट गिर जाएगा जिससे इस प्लेनेट पर अनइमेजिनेबल सफरिंग आ जाएगी और इसीलिए चैंपियन काम आता है ये सब कुछ रोकने के लिए। जिस पर पीटर कहता है ठीक है तुम यही कहना चाहते हो ना कि बस मरते रहो और इस दुनिया को बचाओ। ये सुनते स्ट्रेंज वहां से चला जाता है। अब जाने के बाद पीटर सोचने लगता है और कहता है मुझे स्ट्रेंज की बातों पर यकीन है और मुझे अब भी लगता है कि कोई ना कोई रास्ता होगा। यह सीन शिफ्ट होती है और हम एक गैलरी देखते हैं जहाँ पर पीटर आया हुआ था। तभी पीटर वहाँ अपने दोस्तों के साथ स्पाइडरमैन की फोटो देखने लगता है। लेकिन तभी पीटर का ध्यान बाहर जाता है और वो देखता है कि बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो पीटर को ही घूरते जा रहा था। ये देखकर पीटर तुरंत बाहर आता है और देखता है कि वो आदमी तो अपनी बेटी के साथ बात कर रहा था। ये देखकर पीटर फिर से अंदर जाता है लेकिन उसको अब भी लग रहा था कि वहां बाहर वो बुड्ढा नहीं बल्कि स्कायन खड़ा था। यहाँ दूसरी तरफ हम सायरा और कैलिक्स को देखते हैं जो पीटर पर ध्यान रखे हुए थे। तभी कैलिक्स सायरा से कहता है मैं जा रहा हूँ इसे चैलेंज करने। जिस पर सायरा कहती है कि जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, अभी जाना मूर्खता होगी। जिस पर कैलिक्स कहता है ये हमारा चांस है इस बैटल को जीतने का, क्या तुम सोच सकती हो हमारे फादर इसके बाद हमें क्या बोलेंगे। जिस पर सायरा कहती है तुम फैक्ट को इग्नोर कर रहे हो, इस नए चैंपियन ने अब तक 3 स्काइलर्स को हराया है जिसका मतलब यह है कि हम 3 बार हार चुके हैं। जिस पर कैलिक्स कहता है सायरा तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, मैंने बहुत प्रतीक्षा की, अब मैं जाकर उस नए चैंपियन को हराऊंगा और फादर को दिखाऊंगा कि मैं ही बेस्ट हूँ। जिस पर सायरा कहती है तुम हारने वाले हो क्योंकि तुम उसे कम समझ रहे हो और जब हारोगे तब फादर देखेंगे कि तुम कितने एरोगेंट फूल हो। यहाँ हम पीटर को देखते हैं जो सामान लाने में आंट मे की मदद कर रहा था लेकिन तभी उसे फील होता है कि नया ओपोनेंट उसके आसपास ही है। यहाँ कैलिक्स कहता है कि सायरा गलत है, ये आदमी हैप्पीनेस फुल है, इसे मैं तो आसानी से मरोड़ दूंगा। ये कहते ही कैलिक्स अपने साथ लाए हुए जानवरों को तैयार करने लगता है। लेकिन तभी कैलिक्स देखता है कि स्पाइडरमैन वहाँ आ चुका है जो आते ही वहाँ कैलिक्स से कहता है तुम ही ने स्कायन हो ना जो मुझे चैलेंज करने आए हो। जिस पर कैलिक्स कहता है जितना मैंने सोचा था उससे तुम कहीं अधिक होशियार हो, मेरे चैलेंज करने से पहले ही मुझे चैलेंज कर दिया। तुमने मुझे चैलेंज करके अपनी मौत को बुलाया है तो बताओ तुम चैलेंज कब करना चाहते हो।
जिस पर स्पाइडरमैन कहता है मैं चैलेंज अब भी इसी समय करना चाहता हूँ। यह सुनते ही कैलिक्स कहता है क्या तुम ये नहीं कर सकते हो, ये ऐसे काम नहीं करता है, मुझे सबसे पहले फॉर्मल चैलेंज इशू करना होगा। लेकिन तभी सायरा वहां आती है और कैलिक्स से कहती है ये ऐसा कर सकता है क्योंकि यही ट्रेडिशन है, चैलेंजर्स चैलेंज कर सकते हैं। तभी स्पाइडरमैन इन दोनों को रोकता है और कहता है रुको, क्या मुझे तुम दोनों से लड़ना होगा। जिस पर सायरा कहती है नहीं, तुम्हें तो बस मेरे भाई को चैलेंज करना होगा, जब तुम उसे हराओगे तब मैं तुम्हें चैलेंज करूंगी। तभी कैलिक्स कहता है ठीक है, मैं हूँ कैलिक्स चौथा स्कायन द इनएविटेबल पेन और मैं तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करता हूँ। ये कहते हैं कैलिक्स अपने जानवरों को लोगों के पीछे छोड़ देता है और कहता है तुम्हें तय करना होगा अब तुम क्या करोगे। तभी स्पाइडी देखता है कि रास्ते पर एक माँ अपनी बेटी को लेकर जा रही थी, लेकिन तभी वो जानवर वहां आके उस औरत को बेहोश कर देता है और भाग जाता है। लेकिन तभी स्पाइडी वहां आकर अपना स्पेल पढ़ता है और उस औरत को ठीक कर देता है। लेकिन तभी कैलिक्स पीछे से आकर स्पाइडी को धक्का मारता है और कहता है तुम तो लोगों को बचाने में लगे हो। ये कहते हैं कैलिक्स पुनः हमला करता है, लेकिन इस बार स्पाइडी जोरदार छलांग लगाकर उस जानवर के पीछे जाने लगता है। तभी स्पाइडी देखता है कि वो जानवर तेजी से भाग रहा था। यह देखकर स्पाइडी तुरंत अपना स्पेल पढ़ता है और उस दोनों जानवर को बांध के रख देता है। तभी वहां कैलिक्स आता है और कहता है तुम्हें वाकई लगता है तुम अपने स्पेल से दोनों हाउंड को बांध के रख सकते हो। जिस पर स्पाइडी कहता है हाँ मैं जानता हूँ ये स्पेल उन्हें रोक नहीं सकता है, पर मैं इन्हें वही भेज सकता हूँ जहाँ से ये लोग आए हैं। ये सुनते ही कैलिक्स देखता है कि वे दोनों हाउंड्स गायब हो चुके थे। ये देखकर कैलिक्स हैरान था, लेकिन तब स्पाइडी कैलिक्स को जोरदार पंच मार देता है, जिसके कारण कैलिक्स के मुंह से खून निकलने लगा था। तब स्पाइडी कहता है इतना काफी है हार मानने के लिए। जिस पर कैलिक्स कहता है मूर्ख, मैं तुम्हारे सामने कभी झुकूंगा नहीं। जिस पर स्पाइडी कहता है ठीक है तैयार हो जाओ। यह कहते स्पाइडी कैलिक्स पर लात और घुसों की बरसात कर देता है, जिसके कारण कैलिक्स पूरी तरह कमजोर पड़ गया था और तब वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तभी स्पाइडरमैन कहता है देखो तुम मेरे सामने झुक चुके हो। जिस पर कैलिक्स कहता है मैं कभी हार नहीं मानूंगा। यह सुनते स्पाइडी अपने सर पर हाथ रखता है और कहता है अब इसे किस भाषा में समझाओ। लेकिन तभी वहां सायरा आती है और कहती है बस बहुत हो गया कैलिक्स, तुम हार चुके हो, अब मेरी बारी है। जिस पर कैलिक्स कहता है ठीक है। जिस पर स्पाइडी पूछता है क्या मैं जीत गया। जिस पर कैलिक्स हाँ कहता है। तभी सायरा स्पाइडी से कहती है जीतने के लिए कांग्रेट्स, पर अब मेरी बारी है। जिस पर स्पाइडी कहता है ठीक है अब दिखाओ तुम क्या कर सकती हो। यह सुनते सायरा एक ग्लोब निकालती है और कहती है मैं हूँ इनएविटेबल ऑफ डेथ।